हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो रेलवे एएलपी के बारे में, जो आपका महा आंदोलन चला था उसके बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा करने वाले हैं, उसकी वैकेंसी को लेकर और उसमें एज को लेकर। और यहाँ पर जो ट्वीट आपका चल रहा था, ट्विटर में चल रहा था, बहुत जोरों से आपका ट्वीट हुआ, उसके बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आपको करना क्या क्या है, वैकेंसी कम आई है सभी को पता है, एज में कोई छूट नहीं मिली ये भी सभी को बचा है। अब आपके पास कोई मतलब चांस है ही नहीं, सिर्फ दो तीन चांसों के अलावा। अब वो दो तीन चांस है क्या, दो तीन आपके क्या क्या कर सकते हो, दो तीन कारण आपके कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहली बात तो आप ट्वीट कर सकते हो, जैसा कि देखो इसमें सेम प्रोसेस आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह रहने वाला है। जैसा कि हम बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आपने क्या किया था, ट्वीट किया ट्विटर के द्वारा। दूसरे की बात करते हैं, पत्र लिखा विधायकों के द्वारा या किसी के मतलब जो बड़े आपके पॉलिटिकल लोग हैं उनके द्वारा पत्र लिखा है, विधायक द्वारा, आपके मंत्रियों के द्वारा। और क्या किया, और यहां पर आंदोलन किया। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है भाई। इस वैकेंसी में उस वैकेंसी में यदि हम रेलवे एएलपी की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं, दोनों को यदि रखते हैं तो भाई कोई अंतर हमको नहीं दिखाई देता है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में हम एक बात जरूर कहेंगे भाई, वैकेंसी नहीं दी भाई। 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी इतने सालों के बाद 2023 में लास्ट में आई दिसंबर में, लेकिन उसने वैकेंसी कम नहीं की, वैकेंसी 60,000 के प्लस में दी। लेकिन यहाँ पर रेलवे का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर वैकेंसी भाई 5 सालों में तो वैकेंसी नहीं, 5 साल बाद आई, उसका वैकेंसी कितनी आती है, 5,000 वैकेंसी, कितने 5,600 कुछ 94 पद ऐसे कुछ आपके आए हैं। ठीक है, अब भाई इतना देखो कि आप एक तो 4-5 सालों के बाद अब जो है वैकेंसी दे रहे हैं, उसमें से इतने 5-5 हजार पद दे रहे हो, इसमें भाई क्या बच्चों का होने वाला है। यहाँ पर सारे बच्चे जानते हैं, सारे टीचर भी जानते हैं, वो भी जानते हैं जो वैकेंसी रिलीज करते हैं कि यहाँ पर यदि पुलिस की वैकेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 60,000 आपके पद आए थे, उसमें से भरे कितने फार्म गए, तो 50 लाख से भी ज्यादा फार्म जो है भरे जा चुके हैं। कितने, 50 लाख से भी ज्यादा फार्म भरे जा चुके हैं। तो भैया हम इन 5,000 पदों का क्या करेंगे, जो 5,000 आपने 600 के समथिंग में पद दिए हैं, इनका हम क्या करेंगे। इनमें तो बहुत नॉर्मल से बात है यार कि मतलब इतने ज्यादा जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने ज्यादा बच्चे जो हैं, इतने ज्यादा बच्चे इतने दिनों से वेट कर रहे थे। और आप सभी को पता है एएलपी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे कौन से वेट करते हैं, जो बच्चे आईटीआई करे बैठे होते हैं हाई स्कूल के बाद, वो बच्चे बहुत ज्यादा वेट करते हैं इनका, उनके लिए यही वैकेंसी रामबाण कह सकते हैं। अब मतलब पूरी जानकारी इसके में हम समझने वाले हैं कि वैकेंसी लेट क्यों करी, वैकेंसी लेट आने के बाद बच्चे परेशान क्यों है, वो करना क्या चाहते हैं, पूरा प्रोसेस क्या रहा, कितने किसमें पद हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी समझने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझेंगे कि भैया यहाँ पर आपने जो ट्वीट किया था 20 तारीख को सुबह 10 बजे से आपने स्टार्ट किया था ट्विटर के द्वारा, उसमें आपका क्या प्रोसेस मिल पाया है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात देखो, यदि हम बात करते हैं रेलवे के बारे में, तो 5 सालों में आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जो है पहली वैकेंसी है, यानी हम 5 साल बाद आपकी पहली बार तो वैकेंसी है। कितने साल बाद, 5 साल बाद आपकी वैकेंसी। यही सोचो, सोचने वाली बात है कि कहां 5 साल, यानी 5 साल में तो पूरी सत्ता पलट जाती है। फिर धीरे एक वैकेंसी जो छोटी सी वैकेंसी है आर एएलपी की वैकेंसी, वो वैकेंसी नहीं आ पा रही है। और 5 साल बाद आई भी तो कितनी आई, 5,600 करके कुछ पद यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखा है 5,694 पद आपके आए हैं 5 साल बाद। ठीक, इधर पूरी सरकार बदल जाती है, लेकिन ये 5 साल में वैकेंसी नहीं दे पाए, शुद्ध अच्छी खासी 20-25 हजार 30 हजार की वैकेंसी नहीं दे पाए। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि टेक्नीशियन के पदों को हटाकर, टेक्नीशियन के आपके जितने पद थे उनको सबको हटाकर असिस्टेंट लोको पायलट आपके जो रहते हैं उनके पद टोटल दिए गए हैं। यहाँ पर भाई एक साफ साफ आप यहाँ पर डेटा हम देखें तो टेक्नीशियन के न जाने कितने पद, हजारों की संख्या में पद आपके खाली पड़े हैं, लाखों की संख्या में पद आपके खाली पड़े हैं। अगर जो खाली नहीं है तो उससे हम सवाल पूछ भी सकते हैं रेलवे से, क्यों नहीं खाली है, क्या 5 साल में कोई रिटायर ही नहीं हुआ, या 5 साल में कोई पद खाली ही नहीं हुए, आपने वैकेंसी दी नहीं, क्या 5 साल में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो जॉब कर रहा है उसमें रिटायर हुआ हो, बिल्कुल हुए होंगे रिटायर, और वैकेंसी तो दी नहीं जो उसमें भर जाएंगे, तो यानी कि ऑटोमेटिक आपके पद खाली हो गए। यानी हजारों की संख्या में पद आपके खाली पड़े हैं, किसमें, टेक्नीशियन में। और जब वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ उसमें टेक्नीशियन के कोई पदों की वहां पर चर्चा की ही नहीं गई है, सबसे बड़ी बात यह है। और चर्चा किसकी की गई है, तो असिस्टेंट लोको पायलट के पदों की चर्चा की गई है, वो भी कितने, 5,694 पदों की चर्चा की गई है। यहां पर बच्चा संतुष्ट कब होता, जब यहां पर 5,000 की जगह पर यहां पर कम से कम 40,000 पद लिखे होते, तब तो एक अच्छी बात थी। नहीं हम करें 40 तुम दे पा रहे हो, कम से कम 30 पद तो 30,000 तो पद दे ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये 5,000 मतलब ऑटोमेटिक सोचने वाली बात है, 5,000 पद इतने कम पदों में होता, पहली बात क्या है, बच्चा 5-5 10-10 सालों से एक तो तैयारी कर रहा है, उसके बाद आप उसको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। या 5,000 तुम दे सकते थे, लेकिन तब जब अब आप हर साल वैकेंसी 5,000 10,000 देते होते तब
तब 5000 वैकेंसी आती, कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भाई इतना गैप तो देखो, और ऊपर से आपने एज में कोई छूट नहीं दी है, ना तो आपने एज में छूट दी, ना तो आप वैकेंसी बढ़ा रहे। यही सब मुद्दों को लेकर बच्चा बहुत ज्यादा चिंतित है। अब यहाँ पर देखो ये 2 कारण हो गए। तीसरे कारण की बात करते हैं। 2018 में भाई कोरोना के कारण आयु सीमा में कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई, नोटिफिकेशन में कोई छूट नहीं दी गई थी। और यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी आपका ट्विटर समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ, कि अभी भी आपको कंटिन्यू बने रहना, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है 2018 कोरोना आया 2018 में, भाई हमको पुलिस में 3 साल की छूट मिल गई, आंदोलन किया, ट्वीट किया, पत्र लिखा है, हर चीज पे जो हम कर सके रोडों पे उतर आए, हमने किया और उसमें हमको 3 साल की छूट मिल गई। उसके बाद योगी जी ने कहा था कि इस चीज की जानकारी भाई उनको नहीं थी या कुछ भी कहा है टू जेड, लेकिन उन्होंने छूट दे दी, बस इतना हमारे लिए बहुत है। अब जब इसमें हम बात करते हैं एएलपी के बारे में बात करते हैं, भाई इसमें जब हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपनी आवाज जो है जब तक रेलवे के पास पहुंचाएंगे नहीं, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि ये हमको समस्या है, ठीक है। बट पता तो उनको भी है कि ऐसे समस्या है, 5000 वैकेंसी नॉर्मल सी वैकेंसी 5 साल बाद दे रहे हैं, तो ये वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन वो तब तक नहीं सुनेंगे जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। आप अपनी आवाज उठाएंगे, आप अपने जो है अपना आपका क्या है प्रोसेस, क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या, हर एक चीज को जब उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तभी तो चीजों को आपको सुनेंगे, तभी तो उस पर एक्शन लेंगे। तो भाई ट्विटर जो आपका चल रहा था, ट्वीट के माध्यम से उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। लास्ट में मैं अभी आपको बता भी दूंगा उसके बारे में। तो 2018 के बाद कोरोना में जब आपका कोरोना लगा, लॉकडाउन लगा, उसके जब लॉकडाउन लगा तो आदमी बाहर तो निकल नहीं रहा था, ना तो वैकेंसी कोई निकली, यानी उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि 3 साल की छूट इसमें दी जाए। तो यानी 2 ट्विटर चले थे, सारे बच्चों को पता है, एक वैकेंसी को लेकर, एक एज को लेकर, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मुद्दा हो गया। अब यहां पर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। रेलवे में लोको पायलट के जो है काफी पद खाली हैं, ये भी चीज पता है, ये भी डेटा आपका जब भी निकला था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि रेलवे में आपके जो लोको पायलट के पद हैं वो बहुत से पद हजारों की संख्या में खाली हैं, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आप सभी को पहले बताया था कि यहाँ पर हजारों की लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं दी जा रही है, और क्या कोई रिटायर भी नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो रेलवे के जो है लोको पायलट में बहुत से पद खाली, चीज को सारे बच्चे पता होंगे, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही, सोचने वाली बात है। पिछली और इस बार की भर्ती में 5 साल का अंतर रहा। सबसे ज्यादा बच्चा जो है भड़क रहा है, सबसे ज्यादा गुस्सा है, तो इस चीज को लेकर वो नाराज है कि यहाँ पर भाई 5 साल बाद आपने तो वैकेंसी दी है, उसके बाद भी 5694 वैकेंसी दी है। और चलो ये भी ठीक है, लेकिन एज में भी कोई छूट नहीं दी है। भाई जो जिनकी ओवर एज हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, वो क्या वो फार्म ही ना भरे क्या, तो वो ना तो उसमें उनकी गलती है। तो उनको लेकर, उन बच्चों को लेकर सरकार को भाई कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए या उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये कई बातें रहती हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है कि 5 सालों से वैकेंसी ही नहीं, सेम तो भाई यूपी पुलिस का हाल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें तो हमको जो मांगा हमको मिला, कांस्टेबल के पद हम मांग रहे थे भाई, हमको 60,000 पद मिल गए, और हम 3 साल की छूट भी मांगे, 3 साल की छूट भी मिल गई। तो इसमें भी हम आवाज उठा रहे हैं। सभी को पता है कि 20 तारीख को कब से आपका ट्विटर स्टार्ट हुआ था, तो 20 तारीख को सुबह आपका 10 बजे से ट्वीट आपका स्टार्ट हुआ था, एक वैकेंसी को लेकर, एक आपका जो है एज को लेकर। वो ट्वीट कौन कौन से थे, तो भैया वो तो आप सभी को पता ही है। अगर जो उसमें कोई बदलाव जो आपका चल रहा था, यदि ट्विटर में आपका ट्वीट में कोई बदलाव किया जाता है तो भाई वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा अगली वीडियो के माध्यम से। ट्वीट भैया आपको जारी रखना है, ऐसा नहीं करना कि 20 तारीख आपकी हो गई, एक झोंक में सारे बच्चे आए और ट्वीट कर दिए 20 तारीख को, उसके बाद फिर ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं करना है। तब तक आपको लड़ते रहना है जब तक वैकेंसी का दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है ऑफिशियल की यहाँ पर वैकेंसी आपको बढ़ाकर इतनी कर दी गई है, 40,000 कर दी गई है, 35,000 कर दी गई है, 20,000 कर दी गई है, या एज को लेकर आपको 3 साल की छूट दी गई है, 2 साल की छूट दी गई है, 4 साल की छूट दी गई है। ऐसे कोई भी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाते तब तक किसी भी बच्चे को कोई भी शांतिपूर्वक नहीं बैठना है, ट्वीट करना है, और जितने भी मीडिया पत्र हैं उनके माध्यम से भी यहाँ पर हमको अपनी बात पहुंचानी है। और जिस प्रकार से विधायक के द्वारा पत्र हमने लिखवाया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, उस तरीके से भी हमको जो है आपके आंदोलन में छड़े रहना है। और हर प्रकार से जिस प्रकार से हम उनको बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है रेलवे को, उस तरीके से हमको उनको बताना है, उनके सामने अपनी समस्याएं प्रदर्शन करना है, ठीक है। अब आपका हम बात करते हैं 20 तारीख को तो सारे बच्चों ने ट्वीट किया, क्या 21 तारीख को ट्वीट चल रहा है, तो भैया बिल्कुल चल रहा है, 10 बजे सभी को ट्वीट करना है। यदि ट्विटर में कोई बदलाव किया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सेम आपका रहने वाला है, लगातार करते रहना है। जब तक वैकेंसी आपकी बढ़ नहीं जाती है, तब तक आपकी वैकेंसी ऑफिशियल नहीं हो जाती, तब तक आपको करते ही रहना है, ठीक है। तो एक छोटी जानकारी है, इसको जितना शेयर कर सको उतना शेयर कर देना, जितने लोगों तक पहुंचा सको उनकी इस चीज की जानकारी हो सके। बट आगे चल के कोई आवाज उठाई जाए कि भैया हम आपको 5 साल की छूट क्यों दे, 3 साल की छूट क्यों दे, तो आप अपना प्रस्ताव रख सकते हैं ना कि भैया आपने 2018 में वैकेंसी दी थी, उसके बाद अब दे रहे हो, तो इस कारण, और यहाँ पर डेटा बता सकते हैं ना कि आपके रेलवे में पद इतने खाली हैं, आपने 5,000 पद क्यों दे, तो आप आवाज उठा सकते हैं।
तो जब तक चीजों को ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो आवाज उठाना है, आंदोलन करना है, पत्र भी लिखना है, हर एक चीज को जो कर सकते हो वो करना है। जो यहाँ से हेल्प की जाएगी वो आपकी करी जाएगी। सारे टीचर हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी भी उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि आप ही सभी का भाई मेन सहारा रहता है। जब तक आप आगे नहीं खड़े होंगे तब तक कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। तो सपोर्ट बन के सभी लोग एक साथ खड़े रहो तब तक, और फिर चीजें नहीं रहते तब तक सभी को लड़ना है। इस वीडियो को शेयर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है, बट सभी को जानकारी है, लेकिन फिर भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी नोटिफिकेशन रहता है, कोई भी अपडेट रहता है, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको दे दिया जाता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।